रिकॉर्ड बटन दबा, इसका हो गया, ठीक है। हो गया क्या? चलो। हाँ। पहला संदेश बड़ौदा में मिला था। हम्म। अरविंदो मंदिर करो, मंदिर करो हम्म। तथा अपने को निगलने की सर्प प्रवृत्ति का दृष्टांत। हम्म। दूसरा, पौंडीचेरी आने के तुरंत बाद शंकर चेट्टी के घर में दिया गया। हम्म। इनके शब्द मैं भूल गया, किंतु यह निम्न सत्ता में उच्चतर सत्ता के निर्माण का निर्देशन था। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि साधना की पूर्णता के निकट आने पर वे पुनः एक बार बोलेंगे। रामकृष्ण यह जी। हाँ, यह तीसरा संदेश है, 18 अक्टूबर 1912 को। कर्म का पूर्ण संन्यास करो, विचार का पूर्ण संन्यास करो, भावना का पूर्ण संन्यास करो, यह मेरा अंतिम कथन है। इसके बाद मार्गदर्शक स्रोत से कई निर्देश मिले, जो उस समय तो बिल्कुल भी होते प्रतीत नहीं हुए, या केवल क्षणिक रूप से ही संसिद्ध होते हुए प्रतीत हुए। सॉरी। इसके बाद मार्गदर्शक स्रोत से कई निर्देश मिले। मार्गदर्शक स्रोत तो फिर रामकृष्ण जी है नहीं? हाँ। तो ये तो लगी है मेरा अंतिम संदेश है, हम्म। यह मेरा अंतिम कथन है। रामकृष्ण जी ने तीसरा संदेश दिया 18 अक्टूबर को। जो भी सोर्स से उनको मिले, हम्म 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 जो उस समय तो बिल्कुल भी संसिद्ध होते प्रतीत नहीं हुए, या हम्म केवल क्षणिक रूप से ही संसिद्ध होते प्रतीत हुए। हम्म तो ये जो है ना, कर्म का पूर्ण संन्यास करो, विचार का पूर्ण संन्यास करो, भावना का पूर्ण संन्यास करो, यह मेरा अंतिम कथन है। हम्म और भी कई निर्देश मिले, जो हम्म पहले तो संसिद्ध बिल्कुल भी नहीं होते प्रतीत हुए, या हुए तो भी खाली क्षणिक रूप से संसिद्ध होते प्रतीत हुए। हम्म। हम्म। 18 अक्टूबर, ये उरे ऊपर 18 अक्टूबर है, उरे 18 अक्टूबर है, ऊपर ब्रैकेट में है ना। हाँ। सब कुछ पर विश्वास करना, पर उसे उसके यथास्थान रखना। सब कुछ करने का, पूरे कोई पंक्चुएशन मार्क आओगे रखना के नहीं। बाद में। सब कुछ करने का संकल्प करना, पर उचित समय की प्रतीक्षा करना, और यह देखना कि संकल्प शक्ति कहाँ डगमगाई है। हम्म। सब कुछ पर विश्वास करना, पर उसे उसके यथास्थान रखना। हाँ भाई, विश्वास आप सारी चीज के ऊपर कर रहे हो, अविश्वास नहीं कर रहे हो। पर सब कुछ को विश्वास करने का मतलब उसको हम्म अपने अपने यथास्थान भी, मैं सारी चीज को हम्म बिलीव करता हूँ, हम्म पर उनको, भाई सारी चीज हम करते हैं पर यथा समय भी तो करते हैं उसको। हम्म सब कुछ करने का संकल्प करना, हम्म, पर पर उचित उचित समय समय। की प्रतीक्षा करना, और यह देखना कि संकल्प शक्ति कहाँ डगमगाई है। हम्म फिर सब कुछ को देखते रहना, पर दृष्टि प्राप्त हो इसके लिए बल प्रयोग नहीं करना। हम्म आप साक्षित्व कर रहे हो या सब कुछ देख रहे हो, पर आपको दिख जाए इसके लिए आप पॉजिटिवली कोई बल प्रयोग या उसके लिए कोई वो चीज नहीं कर रहे हैं, प्रयास। प्रयास नहीं कर रहे। इन त्रिविध निर्देशों में पहले का अब पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। हम्म। ठीक है। और उसका परिणाम है पूर्ण त्रिकाल दृष्टि। हम्म। पूर्ण इस अर्थ में कि हर गलत सुझाव को सही किया जा रहा है, और उसे एक अपरिपक्व या गलत रूप से प्रयुक्त सत्य के रूप में, या फिर एक अप्रभावी या अन्य तरीके या स्थान में प्रभावी संकल्प के रूप में अपने स्थान पर रखा जा रहा है। हम्म भाई इन त्रिविध निर्देशों में पहले का अब यथास्थान रखने पूरी वाला। तरह से पालन किया जा रहा है, और उसका हम्म परिणाम है पूर्ण त्रिकाल दृष्टि। पूर्ण हम्म इस अर्थ में कि हर गलत सुझाव को सही किया जा रहा है, जो गलती है उसको सही की जा रही है, और उसे एक अपरिपक्व या गलत रूप से प्रयुक्त
सत्य के रूप में या फिर एक अप्रभावी या अन्य तरीके या स्थान में प्रभावी। भाई अप्रभावी यहाँ हो सकता है, पर वही बीज किसी और दूसरे क्लाइमेट के अंदर बहुत प्रभावी हो सकता है। हाँ, हाँ। आपका एफर्ट या आपका तौर तरीका ये पर्टिकुलर जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर प्रभावी नहीं है, और हुँ, दूसरा फ्रेमवर्क होगा उसमें बड़ा प्रभावी होगा। जैसे आज हुँ, के यहाँ के वातावरण में आप सत्य बोलेंगे और सारे काम करेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, कोई ज़रूरी नहीं तुरंत में आपको वो चीज़ें प्रभावी प्रतीत हों। और उसके अंदर दूसरे जो तरीके हैं जिसके अंदर आप अपना कैसे भी झूठ बोल के या कुछ भी करके अपना काम निकाल लेते हैं, वो तरीके आपको बहुत प्रभावी प्रतीत हो सकते हैं। तो प्रयुक्त सत्य के रूप में गलत रूप से प्रयुक्त सत्य के रूप में एक, हुँ, या फिर एक अप्रभावी या अन्य तरीके या स्थान में प्रभावी संकल्प के रूप में अपने स्थान पर रखा जा रहा है। मतलब जो-जो चीज़ें हैं उनको एक कि भैया ये अपरिपक्व है या गलत रूप से प्रयुक्त सत्य है या अप्रभावी है या प्रभावी तो है पर यहाँ प्रभावी नहीं है। तो वर्गीकरण होता जा रहा है सारी चीज़ों का। दूसरा निर्देश जो पूर्ण रूप से संसिद्ध होना चालू हो रहा है, वो क्या है? संकल्प की पूर्ण प्रभावशीलता की ओर ले जाएगा। तीसरे निर्देश की पूर्ण संसिद्धि की तैयारी चल रही है और वह पूर्ण दृष्टि की ओर ले जाएगा। ये वर्गाकार कोष्ठक श्री अरविंद द्वारा दिए गए हैं। भाई हुँ। इसको माइंड से समझने से तो कोई, अब ये जिस तरीके की चीज़ है हम कहाँ तो इसको रिलेट करें, ये बड़ा मुश्किल है। आगे चलते हैं इसमें। योग का रिकॉर्ड 13 जनवरी 1913। हुँ, दास्य की 4 कोटियाँ। हाँ। हुँ, हुँ। दास्य 4 कोटि का होता है। पहला, नौकर का दास्य जो अपनी मर्ज़ी से या फिर पैसों के लिए आज्ञा का पालन करता है और जो सदा ही आज्ञाकारिता से इनकार कर सकता है। हुँ, ठीक है। दूसरे, प्रेमी का दास्य जो जो हो सकता है आज्ञा न माने। दूसरे प्रेमी का आदर्श जो हो सकता है आज्ञा न माने, पर वह ऐसा नहीं करता और एक तरह से ऐसा कर भी नहीं सकता। हुँ। तीसरा, यंत्र का दास्य जो मतलब आज्ञा पहले उल्लंघ वाला तो आज्ञा मानता है। मानता है नहीं मानता उसकी मर्जी है। नहीं, मतलब जब तक वो नौकरी के ऊपर है तब तक तो मानना पड़ेगा। हाँ, हाँ। आज्ञाकारिता से इनकार कर सकता है। मतलब वो हुँ, ये कहेगा कि भई मैं नौकरी के ऊपर नहीं हूँ आपके, हुँ, जब तक हूँ तब तक तो मानना ही पड़ेगा। तो वो तो हुँ, बाध्यता है। हुँ, दूसरा प्रेमी का हो गया। जो प्रेमी हुँ, वाला है वो तो कह रहे आज्ञा न भी माने, हो सकता है, पर हुँ, ऐसा वो नहीं करता और एक तरह से हुँ, ऐसा कर भी नहीं सकता। हुँ। तीसरा, यंत्र का दास्य जो आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन प्रकृति के एक मध्यवर्ती आवेग के माध्यम से यांत्रिक रूप से चालित होता है। हुँ, ठीक है। चौथा, सर्वोच्च कोटि का दास्य जो असहाय रूप से गुरु की प्रत्यक्ष प्रेरणा का पालन करता है और अपने आप में अन्य 3 दास्य को भी सम्मिलित करते हुए उन्हें अतिक्रम कर जाता है। ठीक है। हुँ। यही दास्य है जिसे आज से कार्यकलाप का सामान्य तरीका बनाना है। बनना है, यह हाँ, बनना है। खुद के यह लिए बोल रहे हैं महासंकल्प ये। हाँ, खुद के लिए बोल रहे हैं। तो आज यह से जो है मतलब ये तारीख जो इन्होंने दी है, ये तो सारा ही चेंज हो गया। मतलब अब हुँ, ये कैसे हो, ये तो अब कैसे रिलेट करें इस बात से? तो हुँ, ये इस तरीके की सारी चीज़ें ये ट्राई कर रहे हैं। यह महासरस्वती प्रकृति में महाकाली महाकाली भाव का दास्य होगा। हुँ, हुँ, महासरस्वती क्योंकि ये तो हम कह रहे हैं ना शूद्र का, शूद्र मतलब जो हुँ, सेवा भाव। तो यहाँ हुँ, ये दास्य की बात कर रहे हैं, मैं महाकाली भाव का दास्य होगा। हुँ, योग का हुँ, हुँ। रिकॉर्ड 17/1/1913 3 प्रकार के ऐश्वर्य। 3 प्रकार के ऐश्वर्य हमने ऐश्वर्य। ऊपर बात करी थी, हुँ, ऐश्वर्य की संकल्प के बिना वो क्या क्या हाँ, क्या परिभाषा थी उसकी? वो संकल्प था ना, संकल्प किस करके उसको ऐश्वर्य मतलब भौतिक साधनों की सहायता के बिना वस्तु या हुँ, घटना पर क्रिया करने वाले संकल्प की प्रभावशालीता है। हुँ, और ये काम कर सकता है उस वस्तु जिस पर प्रभाव डालना है पर सीधे ही चैतन्य के दबाव या प्रभाव के द्वारा,
जिस भी वस्तु के ऊपर डालना है, जैसे उन्होंने कहा ऐश्वर्यम का प्रयोग किया चींटी के ऊपर और उसने ये काम कर दिया, तो ये तो सीधे प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर प्रभाव डालना है। भौतिक सहायता, साधनों की सहायता के बिना, भाई मैं यहां बैठा हूं, कोई चींटी थोड़ी दूर के ऊपर चल रही है, तो भौतिक तो बीच के अंदर साधन नहीं है। दूसरे अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रकृति पर, या तो सामान्य विश्व प्रकृति पर या स्वयं वस्तु में निहित प्रकृति पर चैतन्य के दबाव या तपस के द्वारा। तीसरा, प्रकृति पर दबाव देकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से अभीष्ट परिणाम के लिए बाध्य करें। चौथा, बिना किसी दबाव के केवल संकल्प स्वरूप विचार के द्वारा, खाली विचार आपने किया जो संकल्प के स्वरूप है, अर्थात ईश्वर की आज्ञा या आज्ञानम के द्वारा, जिसकी पालना प्रकृति स्वतः करती है। अंतिम है ऐश्वर्य की सर्वोच्च शक्ति और उसकी सर्वोच्च सिद्धि, क्योंकि यहाँ चित्त और तपस वैसे ही एक हो जाते हैं जैसे वे स्वयं ईश्वर के संकल्प में एक होते हैं। मतलब सत, चित्त और आनंद, तो चित्त के अंदर जो है अवेयरनेस भी है, पावर भी है, कॉन्शियसनेस है, मतलब उसके अंदर दोनों ही है। यहाँ आपको चेतना हो सकती है कि करना कि क्या है, पर नेसेसरी पावर हो ये नहीं है। यहाँ चित्त और तपस वैसे ही एक हो जाते हैं जैसे वे स्वयं ईश्वर के संकल्प में एक होते हैं। भैया मन में तो आपके है कि सामने ग्लास ऑफ वाटर पड़ा है, पर अगर हाथ में शक्ति नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो नहीं उठ रहा, तो आपको कोई दूसरा ही हेल्प करके पिला सकता है, आप स्वयं तो नहीं कर पा रहे। प्यास लग रही है या कोई, तो चित्त है और यहाँ उसके पीछे जो पावर एस्पेक्ट है, ये दोनों अलग अलग हैं, पर ईश्वर की चेतना के अंदर ये सारे एक साथ ही अंतर्निहित हैं। तो 3 प्रकार के ऐश्वर्य। अब इसके आधार पे हम देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। कार्य रूप में ऐश्वर्य 3 प्रकार का होता है। मतलब एग्जीक्यूशन के अंदर जब आप प्रैक्टिकली काम में ले रहे हैं उसको। वह जो एक प्रवृत्ति पैदा करता है या एक प्रभाव पैदा करता है, परंतु या तो अंततः या बिल्कुल भी सफल नहीं होता। ठीक है। 2, वह जो अंतिम प्रभाव पैदा तो करता है, परंतु धीरे-धीरे कठिनाई के साथ एक प्रभावी प्रतिरोध के विरुद्ध। तीसरा, वह जो एक जुझारू के रूप में नहीं, अपितु एक स्वामी के रूप में विजयी रूप से अंतिम प्रभाव उत्पन्न करता है। पहले प्रकार को अब से सिद्धि से हटाना होगा। दूसरे को कुछ समय के लिए बचाए रखा जाना चाहिए। तीसरे को निरंतर तब तक सशक्त बनाए जाना चाहिए जब तक कि वह अन्य सभी का स्थान न ले ले। तो ऐश्वर्य का पहला वाला तो ये क्या है, जो एक प्रवृत्ति पैदा करता है या एक प्रभाव पैदा करता है। किसी रोगी के ऊपर आपने ये ऐश्वर्यम का प्रयोग किया, तो वो बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ, या जैसे वो चींटी के ऊपर बता रहे हैं कि मैं कितने दिन से इसको कोशिश कर रहा हूं, या फिर बाद में वो उसके सुबह उठाने वाला एक वो इन्होंने उदाहरण दिया था कि कई दिन से उसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके का है कि पहला वाला जो तरीका है ऐश्वर्यम का, तो वो तो बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहा। जो एक प्रभाव पैदा करता है, मान लीजिए आपके क्षणिक कोई प्रभाव पैदा किया पर वो सफल नहीं हुआ, आप सेकंड डे आपने वही प्रवृत्ति के अंदर लग गए। दूसरा है वह जो अंतिम प्रभाव पैदा तो करता है, परंतु धीरे धीरे कठिनाई के साथ एक प्रभावी प्रतिरोध के विरुद्ध। आप खूब प्रतिरोध कर रहे हो। इस साधना के अंदर हमारी अपनी प्रकृति के साथ हमको यही काम करना पड़ता है। प्रतिरोध बहुत होता है, आप धीरे 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 उसको रजिस्ट करते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। और किसी दूसरे के ऊपर अगर इसको प्रभावी करना हो तो प्रतिरोध तो पूरा का पूरा ही है इसके अंदर। तीसरा, वह जो एक जुझारू के रूप में नहीं, भाई मेहनत करके आप नहीं कर रहे उसको, कि एक जुझारू है, युद्ध के अंदर काम कर रहा है जी, बहुत मेहनत आपको लगी, तब ये एक सिद्धि की परिभाषा में नहीं आ रहा। तो जुझारू के रूप में नहीं, एक स्वामी के रूप में। भाई माँ गई या गौतम बुद्ध गए, अब वो जुझारू के रूप में सबको ये कहें कि आप बौद्ध बन जाओ, तो उसमें क्या ब्यूटी है? वो तो फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टीज हैं या दूसरे भी प्रयास कर ही रहे हैं। एक स्वामी के रूप में विजयी रूप से अंतिम प्रभाव उत्पन्न करता है, मतलब वो वहां जाते हैं बिना जुझारू, या मतलब एफर्टलेसली वो गए, अपने आप काम सिद्ध हो गया। तो पहले प्रकार को अब सिद्धि से हटाना होगा कि ये, कि मेहनत करते रहो,
और अंततः या बिल्कुल भी सफल नहीं होता, तो ये वाला हटाना है सिद्धि से। दूसरे को कुछ समय के लिए बचाए रखना है। तीसरे को निरंतर तब तक सशक्त बनाए जाना चाहिए जब तक कि वह अन्य सभी का स्थान न ले ले, कि ये पॉजिटिव वाला है। तो एक इसका प्रयास कर रहे थे, वो एग्जांपल्स देंगे भी ये कहाँ तक क्या हुआ, हाँ आज ये सिद्ध हो गया। यहाँ तो हम सारे एग्जांपल ले, वो तो फिर तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और वो तो कितना बड़ा हो जाए, वॉल्यूमिनस चीज हो जाए फिर तो ये। पर ये सारे इन्होंने किए हैं। योग का रिकॉर्ड 31 जनवरी 1913, जीवन और कर्म को देखने का एक नया तरीका। ये जबरदस्त चीज है, ये बहुत ही गजब भी है, और ये फंडामेंटली आप जीवन को किस तरीके से देखते हो और उसमें क्या परिवर्तन आता है, किस तरीके से परिवर्तन आता है। तो ये आज से इन्होंने ये कहा कि अब से जीवन को और कर्म को देखने का, करने का बिल्कुल एक नया तरीका है। अब ये क्या है? पहले जीवन को ऐसे माना जाता था कि उस पर सक्रिय मानसिक संकल्प शक्ति और शारीरिक साधनों, भाषण, लेखन, कार्य आदि के द्वारा क्रिया करने की और उसे सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। मतलब जो साधना भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? सक्रिय मानसिक संकल्प शक्ति और शारीरिक साधनों, इसमें जो भी आपके पास जो रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, उन सबको प्रयुक्त करके उनसे क्रिया करने की और उसे सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है जीवन को। भाई यही तो हम कर रहे हैं कि किसके द्वारा उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। तो पहले जीवन को ऐसे माना जाता था कि उस पर सक्रिय मानसिक संकल्प शक्ति और शारीरिक साधनों, उनको उसके ऊपर प्रयुक्त करना है और उसे सुव्यवस्थित किए जाना है। भी डिपेंड करता है आपकी हाईएस्ट लाइट कौन सी है, गाइडिंग फैक्टर आपका क्या है, उसको प्रयुक्त करके जीवन के ऊपर और उसे सुव्यवस्थित उसके प्रकाश में करना। हाँ और कुछ लिखने के लिए उसकी रचना या लिपिकरण करना होता था। हाँ, कोई भी ठीक है। आपको लिखना है, लेख लिखना है, हम्म, तो पहले तो उसको आप ध्यान लगाएंगे, उसके लिए फिर आपके अंदर विचार आएंगे, आप उनको पहले अरेंज करेंगे, पहले एक स्कीम बनाएंगे कि आपके पास कितने शब्दों में, कितने स्पेस के अंदर आपको कहना है, या कौन कौन सी बात इस परिप्रेक्ष्य में कहनी है, उसका पहले एक मानसिक खाका बनाएंगे। हाँ, आपकी बुद्धि बहुत प्रखर हो सकती है, तो ये जो बीच की प्रक्रिया है वो तुरंत भी हो सकती है, आप में इंट्यूशन भी हो सकती है। वो एक अलग बात है कि आप उसको कितना तेजी से, कितना इफेक्टिवली कर पाते हैं, पर उसका एक तरीका है कि आप लिपिकरण करते हैं उसका। किसी बौद्धिक समस्या के बारे में सोचना होता था। हाँ, किसी बौद्धिक समस्या के बारे में सोचना होता था, हाँ, एक सोचना होता था निष्कर्ष, मतलब। हाँ, हाँ, एक निष्कर्ष तय करना होता था और उसे निष्पादित करना होता था। हाँ, ठीक तो है। कोई भी समस्या आ गई, आप उसके बारे में सोचेंगे हम्म, और फिर बाद में निष्कर्ष की किस निष्कर्ष पे मैं आया, चलो अब ये काम करेंगे इसके ऊपर। भारत के विषय में हमने चर्चा करी, तो अब एक इस निष्कर्ष पे आए कि अब प्रैक्टिकली हम कहाँ से भी कोई भी आप चर्चा करेंगे, तो अल्टीमेटली एक सर्टेन निष्कर्ष के ऊपर कि जनरली ये करना चाहिए हमको, अपने स्तर के ऊपर, व्यक्तिगत तौर के ऊपर, सामूहिक स्तर पे ये करना चाहिए। चर्चा परिचर्चा का तो अंत तो निष्कर्ष पे तो होना ही चाहिए, और फिर उसका एग्जीक्यूशन है। और एग्जीक्यूशन में अराइज होने वाली जो जो समस्याएं हैं, या आपने एक गेन किया एक्सपीरियंस, फिर उससे फिर बैठ के आप उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा करते हैं। शिक्षा के विषय में हम कुछ सोच के चले थे, हमने एक शिक्षा केंद्र, फिर बाद में एक भी केंद्र की स्थापना करनी चाहिए, उसके लिए ये गिवन द रिसोर्सेज हैं, उसमें ये चीज हम कर सकते हैं। फिर बाद में कुछ समय के बाद हमको अनुभव हुआ कि इसके अंदर ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये फेरबदल कर सकते हैं, या बिल्कुल हटाना है या नया जोड़ना है। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं आगे। जो अभी खोजा नहीं गया था, उसे अनुमान, तर्क, परीक्षण के द्वारा खोजा जाना होता था। हाँ, जो अभी अप्राप्त था, उसे परिश्रम, प्रयास, साधनों के अनुकूलन, सामग्री के सावधानी पूर्वक व्यवस्थापन के द्वारा निर्मित करना होता था। साधनों के अनुकूलन का मतलब ये है कि आपके पास जो भी रिसोर्स हैं इस समय हाथ में, हम्म, उनको साध्य के अनुसार कैसे अडेप्टेबल बना देते हैं आप। हम्म, तो ये
मतलब ये तरीका जो वास्तव में सिंसियर व्यक्ति है वो ऐसे काम करता है। तो यही हम्म करते हैं हम। हम्म देखने की इस तरीके के अवशेष अभी तक देख भी विचार, हाँ। देखने के इस तरीके के अवशेष अभी तक भी विचार और कर्म से चिपके हुए थे, हुँ, पर अब से इन्हें हटा दिया गया था। ये बड़ी गंभीर बात है ये। ये प्रैक्टिकली अगर हम ये देखें, बड़ा मुश्किल है। आगे? जीवन सतत जीवन सत का एक विशाल पुंज है, जो अपने ही तपस के द्वारा स्वयं को ढाल रहा है। हाँ, इसको अब हमको ध्यान से समझना चाहिए अगर हम्म हम कुछ थोड़ा बहुत समझ पाएँ तो। हम्म तो जो जीवन जो है वो सत का एक विशाल पुंज है। हम्म जो मतलब अपने एक्जिस्टेंस ही है जो तपस भी के है, जो द्वारा स्वयं अपने को ही ढाल तपस के रहा है। द्वारा स्वयं को ढाल रहा है। इसके अंदर हम्म खुद की शक्ति है, हम्म जो भई जगदम्बा की संकल्प शक्ति है, हम ये कह सकते हैं। जो हम्म अपने ही रूपों को, अपने ही तौर तरीकों को एग्ज़ीक्यूट कर रही है, कार्यान्वित कर रही है। हुँ, जो जो किए जाना है वह है जीव, अर्थात इस सत का ज्ञान केंद्र अपनी पूरी नव द्वारे पूरे में दृढ़ प्रतिष्ठ हो और अनंत तपस को अपने माध्यम से प्रकट होने दे। हुँ, हम्म, ठीक है। उसे स्वीकार करते हुए, स्वीकृति देते हुए, अनुमति अपने सहायक देवताओं को इसे पूरा करने की आज्ञा देते हुए, ईश्वर पूरी प्रणाली और उसके कार्य को धारण करते हुए बरता और परिणामों का साक्षित्व और भोक्तृत्व करते हुए हुँ, तपस ज्ञानयुक्त हो सकता है, और तब परिणाम जो अभिप्रेत है पूर्णतः उसके अनुरूप होंगे, हुँ। क्योंकि अभिप्रेत वही चीज होगी जो मन को ज्ञात होगा नहीं, ये कि ऐसे है कि तब परिणाम जो अभिप्रेत है, पूर्णतः हाँ उसके अनुरूप होंगे, जो हाँ इंटेंडेड है, हाँ उसी के परिणाम अंदर परिणाम उसके होंगे। अनुरूप होंगे। हाँ, क्योंकि अभिप्रेत वही चीज होगी जो मन को ज्ञात होगा कि वह वही चीज है नहीं, जो गलत स्ट्रेस है, 1 सेकंड में पढ़ता हूँ इसको। क्योंकि हम्म अभिप्रेत वही चीज़ होगी, हाँ आपको ज्ञान आ गया, अभी समस्या क्या है? हम्म इगोइस्टिक चेतना होने के कारण अगर हमको आगे का पता चल जाए या कोई भी ऐसी चीज़ चल जाए, तो हम्म सेल्फ रिगार्डिंग ईगो या हम उसको अपने आप से रिलेट करके या अपना इनपुट दे के वो करते हैं। अगर परमात्मा को आगे-पीछे सारे का पता है, फिर भी एग्ज़ीक्यूट बिल्कुल बारीकी से हूबहू एग्ज़ीक्यूशन तो कर रहा है ना, क्योंकि हम्म इंटेंडेड है कि ये चीज़ करनी है मेरे को। नाटक के अंदर अगर आप जाते हैं, आपको पूरी स्क्रिप्ट पता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके एग्ज़ीक्यूशन के अंदर आप कोई बिना मन के या ऐसे आधे-अधूरे तरीके से उसका एग्ज़ीक्यूशन करते हैं। आप हूबहू ऐसे करते हैं। कोई आपके सामने सीन अराइज़ हुआ और आपको उसके अंदर आश्चर्य व्यक्त करना है, आपको पता है ये आने वाला है, पर आश्चर्य आप ऐसे दिखाएँगे कि बिल्कुल सामने वाले देखने तक भी वो चीज़ ऐसे जाएगी, अरे! ये तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। और ऐसा ज़ोरदार बात है कि वो दिखाने के लिए नहीं कर रहा। भई ये भी तो है, वो दिखाएगा किसको ये? नाटक का प्रस्तुतिकरण तो कोई किसी को मंचन कर रहा है, तो उसका प्रस्तुतिकरण कर रहा है। ईश्वर किसके लिए कर रहा है? तो इसलिए उसको हम एक इगोइस्टिक चेतना के कारण ये नहीं समझ पाते, तो वही चीज़ होगी जो मतलब अभिप्रेत वही चीज़ होगी, इंटेंडेड भी वही होगी। हम्म अदरवाइज़ तो जनरली कई बार ये जैसे मूवीज़ आती हैं कि वो व्यक्ति भगवान बन गया। अब वो भगवान बनने के बाद वही कर्म करता है जो मनुष्य की जो कामनाएँ हैं, वो यहाँ फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। हम्म वो परिवर्तित रूप से एज़ इफ उसके पास वो शक्ति मिल गई कि वो उन कामनाओं को परिपूर्ण कर ले। तो हम्म हमारा जो कॉन्सेप्ट है ईश्वर बनने का, सामान्यतः तो वही मनुष्य की शक्तियों को परिवर्धित कर देना, वो वैसा नहीं है। ये चेतना में ही फंडामेंटल अंतर है और ये कैसे हो, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो अभिप्रेत वही चीज़ होगी जो मन को ज्ञात होगा कि वह वही चीज़ है, जो की जानी है। आपको पता है कि ये ईश्वर की इच्छा है, ये माँ की जगदम्बा की ये संकल्प शक्ति है और इसके अंदर आपकी पता होने के बाद, जब ये आप धीरे-धीरे भाव में आते हो, तब आपको आगे-पीछे का मतलब सेफ़ली बताया जा सकता है, आपको पता हो सकता है। अभी तो अगर पता लगना शुरू हो जाए, तो बड़ी गंभीर चीज़ हो जाए, क्योंकि हम उसको ईगो से रिलेट करके देखना शुरू कर देंगे।
उसमें इनपुट देना शुरू कर देंगे। भाई माँ अगर हस्तक्षेप भी कर रही थी यूनिवर्सल या वर्ल्ड मूवमेंट्स के अंदर, जैसे माँ श्री अरविंद को युद्ध के समय बताती थी कि ये चीजें तो जो है विश्व प्रकृति के इतनी नजदीक आ चुकी हैं, तो इनमें तो ज्यादा फेरबदल नहीं किया जा सकता, बस ये है कि इसके जो परिणाम है उनको हम ज्यादा गंभीर ना आए उसमें काम कर सकते हैं, या ऐसे आए ये अभी इस अवस्था में है कि इनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, इनको मोल्ड किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, वो उसके अंदर एक डिवाइन इंटरवेंशन है, वो किए जाना है, वो इंटेंडेड है, वो इकोनॉमी ऑफ थिंग्स के अंदर वो चीज भी इंटेंडेड है, पर कोई इगोइस्टिक माध्यम से वो कर रहे थे ऐसा नहीं है। तो ये कैसे समझा जाए, क्योंकि बुद्धि से तो समझ में आती नहीं ये बात। या जो होनी है कर्तव्यम कर्म, ये वाली बात है। ठीक है, आगे। यदि वह ज्ञान से रहित या केवल अपूर्ण ज्ञान के साथ होगी, तब भी यह ज्ञान रहेगा कि यही वह चीज है जिसे भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति सत्ता यंत्र इस पर महत्व दे, तप्येत। और इसलिए इसी का संकल्प किया जाना है। और हम तब मतलब व्यक्ति की जो सत्ता तंत्र जो है ना, उसका जो हम्म बीइंग है, हम्म आपको पता है कि भाई ये मेरे से इंटेंडेड है, मेरे को ये काम करना है, हम्म। और ये इतने शब्दों में इस तरीके से नहीं आता। ऐसे थोड़ी आता है कोई आप विचार करेंगे इस तरीके से करेंगे, ये मैकेनिज्म ही बदल जाता है। पर अब ये तो एक्सप्रेस कर रहे हैं इस सारी चीज को, और न उसका इसके कोई जस्टिफिकेशन है, न उसका कोई जस्टिस तो नहीं, ये क्यों कैसे क्या जस्टिस भी कुछ भी नहीं होगा वो तो उसका। देना किसको है? हाँ, देना भी किसी को नहीं है। और ठीक है, हाँ, वो तो किसी जस्टिस को, भी आप नहीं तो बिल्कुल रिवील्ड है, आपके लिए तो जस्टिफाइड ही है है। वो, इसीलिए तो आप हाँ इस हाँ। तरीके से वो करते हैं। हम्म आपकी चेतना के लिए तो एकदम जस्टिफाइड है वो। हम्म। हाँ। और इसीलिए इसी का संकल्प किया जाना है। और तब परिणाम चाहे तपस के अनुसार हो या इसके प्रतिकूल हो, अभीष्ट हो या अनभीष्ट, इष्ट अनिष्ट, प्रिय अप्रिय, अनुकूल या प्रतिकूल, मंगल अमंगल, सफलता असफलता, सिद्धि असिद्धि, जया जयो, वही अदृष्ट चीज होगा जिसका होना आरंभ से ही तय था और जिसकी ओर योगदान कर सभी तप ले जा रहे थे, अदृष्टम भवितव्यम। और इसलिए जिसे परिणाम को मन की समता और आनंद की समता के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। हाँ, जिसे कर्म मतलब के हम, हाँ, कर्म के नए तौर तरीके का यह पहला सिद्धांत होना चाहिए। पर इसके अंदर नहीं, यह ये दोनों मतलब ये बातें फंडामेंटल शिफ्ट आ गया, ये बता रहे फंडामेंटल हैं शिफ्ट कि है। ये ऐसा हुआ है। और इसके अंदर भी भाई श्री अरविंद, माँ ने ये कहा है, माँ का जो हम पढ़ रहे थे रियल अवेकनर, उसमें तीसरे वॉल्यूम में ही है। हम्म कई बार आपको पता होता है कि आप जो काम हम्म कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर यूनिवर्सल जो मूवमेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि उस समय उस चीज के लिए वो प्रस्तुत हो, तैयार हो। आप जो एक काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर फिर भी वस्तुओं की जो स्थिति है वो इस तरीके की है कि वो आपका प्रतिरोध करेगी। जैसे सुप्रामेंटल की अगर वो बात करें तो सामान्य जो प्रकृति है वो उसमें सहयोग करे, ये आवश्यक नहीं है। तो उसके हम्म अंदर उन्होंने सारा अपना जीवन का प्रयास किया, और उसके अंदर जो परिणाम जो जितने भी इन्होंने अभी ये यहाँ ये दिए हैं, अभीष्ट हो या अनभीष्ट, मतलब कुछ भी हो, अनुकूल या प्रतिकूल, अंदर से आप जानते हैं कि आपके लिए इंटेंडेड है, आप वो काम कर रहे हैं। और उसके परिणाम निश्चित रूप से श्री अरविंद कह रहे हैं कि यदि मेरे को ये भी पक्का हो कि इसका परिणाम असफलता होगी, जो कि असंभव है, बाद में वो मॉडिफाई करके कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पर अगर हो तो भी मैं वो काम करता रहूंगा, क्योंकि स्टिल दैट काउंट्स इन द इकोनॉमी ऑफ थिंग्स, क्योंकि तो भी हम्म वो जो है पूर्ण व्यवस्था में उसका भी अपना स्थान है। तो आज मैं क्या कर रहा हूं, हम जो भी काम कर रहे हैं, आप ये जो काम कर रहे हो इससे सफलता नहीं होगी, आप ये जो प्रयास कर रहे हैं वहां इससे क्या होगा। हाँ ठीक है, हम तो मान के ही चल रहे हैं क्या होगा, पर इस हम्म तरीके से कर्म का आधार, कर्म का प्रेरण यहां से थोड़ी हो सकता है कि क्या होगा या नहीं होगा। हम्म भाई आपको ये महसूस होता है कि इस समय आपके लिए ये करने का काम है, आप वो करते हैं, तो होगा या नहीं होगा उसके लिए थोड़ी कर रहे हैं।
तो ये एक समझने की बात है हमारे लिए। और ये इसमें आप संदेह भी नहीं करते, जैसे उन्होंने कहा मैं सब कुछ पे विश्वास करता हूँ। अगर आपने संदेह का बीज अपने काम में डाल दिया, तो उसको आप उतने कन्विक्शन के साथ, उतने पावर के साथ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप तो वैसे ही करते हैं कि ये तो निश्चित ही है होना। ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे आप पोइज बनाएं अपनी बुद्धि का। या निश्चित असफलता भी आपको है कि मैं जो काम कर निश्चित ही असफल होऊंगा, तो उसको कर आगे। दूसरा सिद्धांत जिसकी भी लंबे समय से तैयारी चल रही थी है निग्रह का त्याग, हाँ या जैसा इसे कहा जाता था तपस्या का त्याग। ऐसा नहीं है कि तपस को मुश्किलों में जारी रखना नहीं पड़ सकता, परंतु प्रकृति के साथ कोई हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो निग्रह ही नहीं हो रहा हमसे, संयम और हम्म, निग्रह हम्म, की दमन है। सबसे पहले तो समझदारी की बात है ये। भाई हम्म, मेरे को कोई, जैसे माँ ने ये कहा, गीता ये कहती है कि भी संयम ठीक है, निग्रह करके आप अपनी जो स्वयं की जो प्राकृतिक आपकी ऊर्जा है, शक्ति है, हम्म, उसका खंडन करते हो। पर माँ कहती है प्रैक्टिकल तरीका ही यही है। अगर आप हम्म, ये कहें कि मेरे को आसक्ति है, आकर्षण है किसी चीज के प्रति, और जब मैं मन से उसके प्रति त्याग हो जाएगा या वैराग्य हो जाएगा, तब स्वतः वो छूट जाएगी। उन्होंने कहा हो सकता है सैद्धांतिक रूप से ये बात ठीक हो, प्रैक्टिकल में कभी नहीं होती। क्योंकि शरीर जो है उसकी प्रकृति एक हो सकती है, प्राण की एक अलग है। तो इसलिए कई बार ये दलीलें दी जाती है कि आप खूब उसमें रमण कीजिए तो आपकी प्रकृति थक जाएगी उस चीज से। शरीर के साथ हो सकता है कि आपको कोई चीज से आसक्ति है, जैसे खीर से है, और आपने इतनी उसको पीनी शुरू कर दी। जैसे एक वो महात्मा जी की बात है, उन्होंने पीना शुरू किया कि भाई इसको आज मैं जीतूंगा, तो कढ़ाई भर के मंगा ली, पीना शुरू किया। जब एक लिमिट से कितना ले सकते हो आप, फिर उसी में उल्टी करनी शुरू कर दी, फिर उसी को पीना शुरू कर दिया कि भाई इसको तो मेरे को जीतना ही है। तो अल्टीमेटली फिर बाद में ये प्रकृति को समझ में आ गया भाई ये सिंसियरिटी है। पर माँ कह रही है कि दमन मतलब निग्रह से आपको शुरू करना ही पड़ेगा। फिर धीरे 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 वो आपकी डीपर लेयर्स के अंदर चली जाएगी, वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस में चली जाएगी। मतलब एक्सप्रेशन नहीं पाके ये नहीं कि वो एकदम तुरंत ही चली ही गई आमूल, पर उसका जो जोर है, उसकी जो ताकत है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। हाँ, पहले शुरू के अंदर आपके भीतर चली जाएगी वो। 10 साल प्रयास कर रही है, वो चुपचाप बैठी है, और हो सकता है 11वें साल उसको मौका मिला, और इतनी ताकत के साथ एज इफ वो इतने साल वो अपनी को ताकत गेन कर रही थी, और फिर से उछल के आ सकती है वो चीज। पर प्रैक्टिकल तरीका माँ कह रही है यही है कि धीरे 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 आप उसको एक्सप्रेशन न दें, फिर वो आपकी चेतना से भी चली जाएगी अंततः। नहीं तो जनरली लोग क्या कह रहे हैं कि आप इंडल्ज करो। कुछ तो ये कह रहे हैं कि आप जो ये क्रियाएं हैं, भाई कुछ पद्धतियां तो इसी में है कि आप स्त्री पुरुष का जो ये संयम करते हैं, ये नहीं, इसको पूरा उभार दो। ये तो कुछ पद्धतियां हैं ही। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि शरीर की प्रकृति अलग है। वो तो एक समय के ऊपर परेशान हो सकता है, प्राण की बिल्कुल अलग है। आप ये कहें कि मैं थक जाऊंगा इससे, तो आप सोमवार मंगलवार कोई भी ऐसा बाहर का खाना या कोई ऐसा नियम शुरू कर दीजिए, आपको नेक्स्ट टाइम वो खुद ही मांग कर लेगा। आप ये करेंगे रे ये तो ऑलरेडी इतने बंधन हमारे थे, हमने और बांध लिए। ये कोई एक व्यसन है, हमने एक और बांध लिया। शुरू में हो सकता है कि हमको शरीर उसके लिए तैयार ना हो, उल्टी आ जाए। धीरे धीरे आप वो व्यसन शुरू करते हैं, वो इतना पकड़ लेता है कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाते। तो ये जो है प्राण की प्रकृति इस तरीके की है, वो शरीर खत्म होने हो जाएगा, प्राण नहीं छोड़ेगा उसको। तो निग्रह जो है और संयम है, ये शुरू में बहुत समझदारी का काम है, पर ये कह रहे हैं कि अब स्थिति चेंज हो गई, निग्रह का त्याग ये भी, ये नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तपस को मुश्किलों में जारी रखना नहीं पड़ सकता है। ऐसी जो चीजें कई आई जिसके अंदर आपको विल फोर्स आपका लगाना है, तपस का मतलब तो यही हो गया ना। परंतु प्रकृति के साथ कोई हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। हिंसा मतलब आप दमन कर रहे हैं, अभी तो सारे समय दमन कर रहे हैं।
व्यापार में आपको जाना है, कितनी सारी चीजें हैं, आपकी लोअर प्रकृति है, पता नहीं क्या-क्या कह रही है। आप बाजार के अंदर जाते हैं, आपके अंदर कितने-कितने भाव, कितनी-कितनी सारी चीजें उठती हैं। पर आप समझते हैं कि क्या तो आपके पास इतने पैसे नहीं हैं या ये करना अच्छा नहीं होगा। नैतिक विधान है, वो कहेगा, अरे ये क्या कर रहे हो? आप अपने मन को तो जानते ही हो कि आपका दृष्टि पड़ते ही कैसे-कैसे भाग उठता है कैसी-कैसी चीज़ों के पीछे। तो भी आप ऐसे शो ऑफ करते हो कि आप बड़े सभ्य व्यक्ति हो, क्योंकि नैतिक प्रकृति जो बाहरी है, वो आपको कहती नहीं है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो भी आपके अंदर विरोध तो चल ही रहा है। मतलब ये हिंसा तो चल ही रही है। जब आपकी प्रकृति भाग पड़ती है, दौड़ पड़ती है और नैतिक प्रकृति उसके ऊपर अनुशासन करती है, तो भी ये वायलेंस चल ही रहा है। तो इसकी आवश्यकता अब नहीं होगी, हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम समझ ही नहीं सकते कि कैसी रहती होगी ये अवस्था। इसे अपनी कमियों का समाधान करना हो। यह अब संभव है। क्या जुकाम लग गई क्या? ना ना, अच्छा। यह सर। अब संभव है। हुँ, सर्वोच्च या चतुर्विध दास्य के विकास के कारण, जिसके कारण स्वयं विचार और भावना मात्र भी स्वामी और सारथी के दिव्य हाथ से प्रेरित चीजों के रूप में ही आते हैं। ये बिल्कुल अलग ही चीज़ है। मतलब हम्म, आपकी ये सिद्धि हो गई, ये सिद्धि है कि हम्म, विचार और भावना मात्र भी स्वामी और सारथी के दिव्य हाथ से प्रेरित चीज़ों के रूप में ही आते हैं और कोई दूसरी चीज़ आप में एंटर ही नहीं कर सकती। आप इतना सिद्ध हैं, सपोज़ संगीत के अंदर आपकी इतनी महारत है कि आप कितना भी करेंगे, कितना भी तेज़ी से इधर-उधर करेंगे, तो भी आपका स्वर बिल्कुल सधा हुआ आएगा। उसमें भी हो सकता है कि कोई भंग कभी हो जाए, पर ये सिद्धि तो बिल्कुल अलग है। ये पूरी मास्टरी हो गई आपकी। पूर्ण निरपेक्ष समता और निष्क्रियता, उदासीनता अब संभव हैं। हम्म, निरपेक्ष एब्सोल्यूट जो आपकी समता है और हम्म, निष्क्रियता है। निष्क्रियता मतलब ये निष्क्रियता नहीं, एक्चुअल सक्रियता तो इसके बाद आएगी, क्योंकि हाँ, आपका विचार और भावना है वो कोई गलत उठ ही नहीं सकते। हम्म, भाई अभी हम इसको ये नहीं मान सकते कि हमारे अंदर हम प्रयास भी नहीं कर सकते। इसका तो हम्म, हमको पता ही नहीं, इसकी कल्पना तक भी नहीं है कि ये कैसा भाव है, कि जिसके अंदर और कोई दूसरी चीज़ अराइज़ ही नहीं हो रही। एकमात्र जो दिव्य संकल्प है, वो ही आपके विचार को, भाव को उत्प्रेरित कर रहा है। वो ही आपको काम में ले रहा है। तो पूर्ण निरपेक्ष निष्क्रियता अब हम्म, संभव है, या बिल्कुल उदासीन तरीके से डिवाइन का इंटरवेंशन आया, वो ही आपको मूव कर रहा है। अब ये तो क्रिया ही बिल्कुल अलग हो गई। इसलिए निष्क्रियता निष्क्रियता उस सेंस में कि अपना वैसे एफर्ट नहीं लगाना कि काम का डिसीजन या करने का, लेकिन आप काम तो उसके घोर अंदर कर्म करता हुआ भी हाँ, निष्क्रिय हो सकता है। हाँ। हम्म, वही जैसे इसलिए पैसिवली अपने आप को माँ के हाथों में दे दो, हाँ, तो लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं कि भी मेरे को कुछ नहीं करना, माँ को ही करना है। पर इसका हम्म, मतलब वो क्या कहते हैं कि माँ को करना का मतलब जैसे हम बोलते हैं, भी माँ की कृपा होगी तब कर लेंगे। पूरा जीवन हम हम्म, इस बात के अंदर निकाल देते हैं और हम्म, बिल्कुल मूव नहीं करते अपने स्थान से। हम्म, हम्म, एक कदम आगे नहीं, भी माँ करेगी वैसा ही होगा। ये इतना जो है अच्छा एक है जिसके अंदर अपनी सारी चीज़ों को छिपा लेते हैं। भी माँ कर रही है ये सारा काम तो माँ के निहित कर रहे हैं। अरे क्या लेना-देना है उससे उसका? हम्म। इसलिए इसलिए कर्म में अब कोई योजना बनाना नहीं होगा, हुँ, केवल इस दृष्टि का दिव्य तपस की गठन क्रिया के अंतर्गत विकास होगा, चाहे मेरे अपने द्वारा हो या दूसरों के, कि किए जाने वाले काम को कैसे करना है। लेखन में अब कोई वाक्य रचना नहीं, केवल उस वाक का अभिलेखन करना है जब वह ऊपर से प्रवाहित होता है और मन के सत में अपने को रूप देता है। हुँ, योग में अब कोई साधन नहीं करना, केवल आनंदमय विज्ञानमय प्रकृति की आत्म सुनियोजनकारी गतिविधियों को वैसे वैसे स्वीकार करना है जैसे जैसे वह उत्तरोत्तर इस निम्नतर मानसिक और भौतिक साम्राज्य पर संपूर्ण अधिकार करती जाती है। हाँ, पर ये पढ़ने के बाद में अगर हमको ये इम्प्रेशन आता है कि बाद में श्री अरविंद को कोई तकलीफ नहीं, वो तो एकदम आनंदमय लोक के अंदर
जो विचरण कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहा। जितनी भयंकर चीज़ों से उनको गुज़रना पड़ा है, क्योंकि अपने पत्रों के अंदर इससे भई ये जो डेट है, इसके बाद के पत्र हैं उनके, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जितनी तकलीफ़ों से मेरे को गुज़रना पड़ा है, उतना आज से पूर्व कोई मनुष्य इस धरती के ऊपर मनुष्य है या कोई और है, वो कोई ऐसा नहीं हुआ, जिसको उन पीड़ाओं से, उन चीज़ों से, उन ऑर्डियल से गुज़रना पड़ा हो। और माँ को उससे भी भयंकर चीज़ों से गुज़रना पड़ा है। ये हमारी कल्पना से परे है ये। आगे योग का रिकॉर्ड 2 जुलाई 1913। गत 2-3 दिनों से दांतों में स्वपरिरक्षण स्वपरिरक्षण, अब ये है स्वपरिरक्षण हाँ। मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन। हम्म। और सफेदी की सिद्धि ये जो तेजी से। दांतों की मैं बता रहा था ना, ये वही आ गया। गत 2-3 दिनों से दांतों में स्वपरिरक्षण और सफेदी की सिद्धि तेजी से पुनः प्रभावी हो रही है। हम्म। हाँ, पिछले कुछ महीनों से असिद्धि लौट आई थी और पीली परत फिर आ गई थी और गहरी हो गई थी। अब नीचे के दांत फिर से सफेद हो गए हैं। बस पीले रंग की अब मामूली सी झलक है। हुँ, ऊपरी दांतों में परत धब्बों में है, पूरी सतह पर नहीं है, पर तेजी से विलीन होती जा रही है। ध्यान दें, परिरक्षण या साफ सफाई के किसी भी कृत्रिम साधन, ब्रश, पाउडर आदि का अंतिम बार उपयोग किए हुए अब 4 साल से अधिक हो गए हैं। ये मैंने बताया बरसों से 4 साल से 4 भूसी की साल से लकड़ी। इन्होंने ये कोई काम नहीं किया है। और अब अन्य मामलों में सौंदर्य में प्रगति के कुछ हल्के संकेत हैं, पर हाँ, मतलब इनमें ये से दाँतों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम्म, अन्य जो सौंदर्य के जो भी और भी इनके जो भी भई कितने-कितने परीक्षण कर रहे हैं, आप ये सोचिए। हम्म, ये उत्साह जो हम योग में उत्साह की बात करते हैं, हम्म, ये कि आप हमेशा नई चीज़ और ये रिकॉर्ड इन्होंने हमारे लिए ये प्रमाणित कर दिया कि भारतीय संस्कृति में जितनी भी पहले बातें करी गई हैं, वो बिल्कुल प्रामाणिक है। अगर श्री हम्म, अरविंद ये बात हमारे अपने समय पे ये रिकॉर्ड न दें, तो हमारे लिए वो बिल्कुल अबोधगम्य और कपोल कल्पनाएँ हैं। हम्म। आगे अन्य मामलों में सौंदर्य में प्रगति के कुछ हल्के संकेत हैं, पर इनमें से कोई भी निर्णायक नहीं है। हाँ, योग का रिकॉर्ड 7 सितंबर 1913। विज्ञान में दृष्टि। मनुष्यों और जानवरों की हरकतें अब पूरी तरह से समझ में आ गई हैं। हुँ। उनकी हिचकिचाहटें, वे जिन विचारों को अस्वीकार या फेरबदल करते हैं, उनके आवेग और साथ ही वे भाव भी समझ में आ गए हैं, जो अंततः कर्म में परिणत होते हैं। अब बताओ, मतलब जानवरों की क्या चेष्टाएँ हैं और वो हम्म, कैसे क्या-क्या काम कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। हम्म। हाँ, यह अब स्पष्ट है कि कितनी जटिल मानसिक गुत्थी में से कैसे कोई एक स्पष्ट और निर्णायक कार्य घटित होता है। जानवरों में यह कभी-कभी एक अस्पष्ट और अकस्मात सुझाव होता है, जो सभी पिछले सोच विचार और प्रवृत्ति का खंडन करता है। भई और पहले उसके जो भी सोच-विचार हैं, सोच-विचार इन द हाँ, सेंस कि वहाँ मेरे को जाके पानी पीना है, उसका एक जनरल टेंडेंसी है या मेरे को ये काम करना है और हम्म, अकस्मात कोई ऐसी चीज़ आई, वो तुरंत उसका खंडन करके कोई दूसरी प्रवृत्ति हावी हो जाए उसके ऊपर। और प्रायः अर्ध सचेतन रूप से कर्म करने के लिए बाध्य करता है। पर प्रायः उनमें भी मन द्वारा परित्यक्त और भुला दिया गया कोई आवेग अवचेतन प्राणिक ऊर्जा में बना रहता है और आगे होने वाले कर्म पर अधिकार रखता है। मनुष्य के साथ भी यही बात है, बस कुछ कम हद तक। हम्म। कीड़ों में हेलो हेलो हाँ, हाँ। कीड़ों में मन इस प्राणिक ऊर्जा से कहीं कम मायने रखता है। बाद में यह दिखाया गया कि टेलीपैथिक त्रिकाल दृष्टि का आधार इस प्राणिक ऊर्जा मातरिश्वन
मातरिश्वन की हाँ, क्रियाओं की ये जो अनुभूति में वेद के अंदर ये जो मातरिश्वन आता है, बेसिकली वो प्राणिक ऊर्जा है। हम्म आगे? की क्रियाओं की अनुभूति में निहित है, जो कर्म को संचालित करती है। आपो मातरिश्वा दधाति। चींटियों की ऊपर जाती धारा में एक चींटी दीवार के ऊपर चढ़ रही थी। इसका कोई संकेत नहीं था कि वह अपनी अग्रगति पलटेगी, लेकिन त्रिकाल दृष्टि ने देखा कि चींटी मुड़कर नीचे जाएगी, ऊपर की ओर नहीं। पहले तो उसकी गति में अनिश्चितता दिखी, फिर वह ऊपर की ओर बढ़ी, फिर अचानक धारा को छोड़कर लगातार तेजी से नीचे की ओर चली गई। बाद में त्रिकाल दृष्टि का स्रोत दिखा। सत ब्रह्म में तैयार किया गया प्राणिक ऊर्जा की एक आती हुई गति, जो चींटी और मेरी अपनी जागृत चेतना दोनों के लिए अव्यक्त थी, पर विज्ञानमय दृष्टि द्वारा उसे पकड़ लिया गया। एक अन्य उदाहरण में ऊर्जा की क्रिया को दूसरी चींटी में देखा गया और उसके बाद एक सांकेतिक गति हुई, परंतु यह भी देख लिया गया कि यह अंतिम प्रवृत्ति नहीं था और वास्तव में ही एक प्रबल विपरीत तनाव ने हस्तक्षेप किया और कीट को ऊपर की ओर ले गया। चींटी को ऊपर ले गया, आखिर कीट को ऊपर ले गया। इन सभी मामलों में प्राकाम्य व्याप्ति द्वारा प्रवृत्ति का बोध ही पर्याप्त नहीं है। त्रिकाल दृष्टि के गठन के लिए तपस की प्रकृति और नियति में भेद करने वाले विज्ञान की आवश्यकता होती है। सारी त्रुटि अब इस भेद करने वाले बोध के अभाव के कारण है, या फिर मिथ्या मानसिक तनाव में है, जो इसकी अचूक सटीकता को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। ये सब भी बातें मोटी बात ये है कि वो क्या ट्राई कर रहे थे? हाँ, क्योंकि तो सब रिकॉर्ड की बात है। हुँ, आगे? योग का रिकॉर्ड 26 दिसंबर 1913। महाकाली तपस। हुँ, महाकाली तपस इस हद तक तो विकसित हो चुका है कि अब किसी भी हार को अस्थायी रूप से भी अंतिम नहीं माना जाता है। किसी भी हार को अस्थायी रूप से भी अंतिम नहीं माना जाता हाँ, है। मतलब आप कोई भी है उसको टेम्परेरीली भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ, ये तो फाइनली हो गई हार। हाँ, हाँ, टेम्परेरीली हाँ। भी नहीं मानेंगे कि क्षणिक रूप से भी। हुँ। हम तो सारे ही दिन माने बैठे रहते हैं। कोई भी हाँ। हमारे सामने ऐसा कोई आता है कार्य, हम तो पहले ही हार मान लेते हैं। लड़ने से पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें करने लगते हैं। हुँ। आगे? सिवाय किन्हीं अस्थायी ब्योरों को छोड़कर कोई निरानंद स्वीकार नहीं किया जाता, अपितु तुरंत ही पूर्ण या आंशिक रूप से आनंद में परिवर्तित कर दिया जाता है। असंभवता के हर सुझाव को अस्वीकार कर दिया जाता है। परिणामों को आगे के लिए टालने की भावना भी क्षीण होती जा रही है और तत्काल प्रभाव और शीघ्रता की श्रद्धा बढ़ रही है। ठीक है। योग का रिकॉर्ड 30 मई 1915। कृष्ण दर्शन की तीव्रताएं। हुँ, कृष्ण दर्शन अपनी प्रथम तीव्रता में पुनः स्थापित हो गया है। बदसूरत चेहरे द्वारा सर्व सुंदर के मुखमंडल को छिपाने की कठिनाई पर वास्तव में ही विजय हो गई है। हालांकि वह कठिनाई लौटकर आने का प्रयास तो करती है और किसी स्मरण में रखे हुए अनुभव के रूप में लौटती भी है। दूसरी तीव्रता पहली तीव्रता के प्रबलतर आधार पर आधारित होने के कारण अब अधिक प्रायकर और अधिक सुप्रतिष्ठित है। हाँ। हम्म, अब ये इसके प्रारंभ। तीव्रताओं हम्म, की वो हैं, श्रेणियाँ हैं। हाँ, हाँ। कि अगर आपकी इंटेंसिटीज़ हैं कृष्ण दर्शन की, तो हम्म, उसकी इंटेंसिटीज़ की अलग-अलग ये जो सीढ़ियाँ हैं, सोपान हैं, अलग-अलग उसकी श्रेणियाँ हैं। हुँ, प्रारंभिक कृष्ण को छद्म वेश के पीछे भी भांप लेना। हुँ, पहली तीव्रता कृष्ण को मानव मुखौटे के पीछे देख लेना। हुँ, दूसरी कृष्ण को मनुष्य में देख लेना। तीसरी मनुष्य को कृष्ण में देख लेना। और पराकाष्ठा मनुष्य इक्वल टू कृष्ण। यही नियम सभी चीजों और प्राणियों के साथ है।
हाँ, तो ये बात जो प्रारंभिक है यही अपने लिए तो अभी भारी है, कृष्ण को छद्मवेश के पीछे भी भांप लेना। आगे। योग का रिकॉर्ड 4 जून 1915 सभी ऊर्जाओं का अपने अंदर होना महसूस होना। ब्रह्मांड का बोध आत्म तत्व बल और स्थायित्व में बढ़ रहा है, हालांकि द्वय चेतना से प्रबल रूप से घिरा हुआ है। सभी ऊर्जाएं अब अपने आप में महसूस होती हैं। इस बोध के साथ ईश्वर भाव और अट्टहास्य भी आता है। हास्य भी अपने आप को प्रकट कर रहा है। परात्पर कृष्ण का बोध दास्य भाव को बनाए रखता है। हाँ, ब्रह्मांड का बोध जो है आत्म तत्व। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, ये जो अभी अपन पढ़ रहे थे ना, ये जैसे मतलब नर में नारायण को देखना, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे छद्म वेश में मतलब कृष्ण में कृष्ण को कहते हैं ना छद्म मनुष्य को देखना, ये इसका क्या तात्पर्य है? कृष्ण को मनुष्य में देख लेना, कौन सा तीसरी वाली क्या? हाँ, दूसरी दूसरी दूसरी, कृष्ण को मनुष्य में देख लेना। भी कृष्ण को मानव मुखौटे के पीछे देख लेना कि मानव मुखौटा ये है, इसके पीछे व्यक्ति के पीछे कृष्ण काम कर रहे हैं, पीछे काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, पर इसमें कृष्ण ही हैं। कृष्ण को मनुष्य में देख लेना। और तीसरी है मनुष्य को कृष्ण के अंदर देख लेना। मनुष्य जो है वो कृष्ण के अंदर अवस्थित है, ये तीसरी हो गई। और पराकाष्ठा है मनुष्य और कृष्ण एक ही हैं। जैसे कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक के अंदर वो ये बता रहे हैं कि मेरे हृदय के अंदर स्वर्णिम अक्षरों के अंदर ये लिखा गया है, अगर आप ये कहें गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उसी गुरु की आप जो है सेवा कर रहे हैं, उसकी स्थिति ऐसी है कि जी आप उसको बेड रिडन है, पेशाब भी करवा रहे हैं, लेटरिन भी साफ कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, उस समय भौतिक चेतना भी कैसे मान ले कि भी हाँ ठीक है, ये नश्वर शरीर है। अब आप कौन से तत्व को तो क्या मान रहे हैं? एक्चुअल में मानसिक रूप से ये भाव नहीं अपनाया जा सकता जब तक कि एक सर्टेन आप में फंडामेंटल ये चेंज नहीं आ जाता। तो ये तो अलग अलग उदाहरण हमको मिलते हैं इसके, कि खाली मुखौटे के पीछे देख लेना, कृष्ण को मनुष्य में देख लेना। भाई कृष्ण को मनुष्य के अंदर जैसे देखा, श्री अरविंद को नजर आए सबके अंदर, उन्होंने कहा जी ये मेरे को कैसे विश्वास हो कि ये आप ये जो काम कर रहे हैं इसकी पूर्णाहुति इसमें ही होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। जज के अंदर देखा तो कृष्ण नजर आए, सारों के अंदर। अब एक्चुअल में जब हम मानसिक रूप से इसको ट्रांसलेट करते हैं कि सब कण कण में कृष्ण नजर आ रहा है, तो ये कैसे आप में डिसर्नमेंट हो कि ये वाले कृष्ण को तो खाना है, इस वाले कृष्ण को पीना है, इस वाले कृष्ण को उड़ना है, इसको लपेटना है। तो मतलब क्या हुआ इसका? भी मानसिक चेतना इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाती कि क्या केवल ये भाव है या क्या ये फिजिकली नजर आता है इस तरीके से। तो क्या वस्तुओं के साथ आप व्यवहार करने में फिर कैसे करो? या फिर आप खाली भावना उसमें आरोपित करते हैं कि मैं सामने लैपटॉप के बैठा हूं जी, ये भी कृष्ण का ही रूप है, ये मैंने भाव कर लिया और बड़ी मेहनत से माइंड में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये कैसे? नहीं नहीं, ये तो मेरा जो इसमें मतलब स्ट्रेस जो था जिस चीज़ पे, वो मतलब नर में नारायण वाली बात तो ठीक है, वो तो लेकिन ये कहना कृष्ण में मानव को देखना या इंसान को देखना, उससे क्या तात्पर्य है? मतलब नर में नारायण नहीं, ये वो तो तो ये प्रोग्रेशन हाँ की बात है ना, ये अपनी अपनी साइड के प्रोग्रेशन की बात है कि आप हाँ शुरू के अंदर आप कृष्ण को छद्म वेश के पीछे भी भांपते हो, देखते नहीं हो, भाप एक आभास है। सेकंड आता हाँ है कि हाँ कृष्ण को मानव मुकुट में देखते हो आपकी, ये जो मनुष्य जो भी सूर्य प्रताप जी बोल रहे हैं इसके पीछे कृष्ण बोल रहे हैं। और फिर कृष्ण को मनुष्य में देख लेना, फिर आपको उसकी एसेंशन होती है। तो आप उस मनुष्य के अंदर, सूर्य प्रताप जी के अंदर, मनुष्य के पीछे नहीं, बस सूर्य प्रताप जी ही है वो, उसको देखने के अपन कृष्ण को मनुष्य में देख रहे हो, फिर मनुष्य को कृष्ण में देखना। अब फिर वो बीइंग सिया राम में सब जग जानी, उस पूरे वपू को आप वो देखते हो कि ये सारा सब कुछ कृष्ण ही नजर आ रहा है।
ठीक है, उसके अंदर मनुष्य वगैरह सारे उसके अंदर विराट स्वरूप में, एम आई राइट पंकज? पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ये सारे तो भाई माइंड से हाँ, ही तो समझने की कोशिश हाँ, करेंगे। ये सारे अभी जो अपन समझ रहे हैं तो ही बोल रहे हैं, खाली दिमाग की तार्किक क्षमता है, ये भाई यही इसका तो मैं कह रहा एक्चुअल हूँ से कि मतलब अभी नहीं है इसका। अभी मैंने ये कह दिया कि कण हुँ, कण के अंदर परमात्मा है, हाँ, ये या ये मेंटली तो उदाहरण फॉर्म है ये। हमने दे दिया कि उसके अंदर भी उनको कृष्ण नजर आए, या उस मूर्ति के अंदर वो उनको काली नजर आ गई। माइंड उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करता है, भाई इस पत्थर में भी भगवान है, इसके अंदर भी भगवान है, पर उसको आप जब प्रैक्टिकली, फिर क्या आप बेवकूफ थोड़ी हो जाते हो? अब आप उसका एक्चुअल में करेंगे क्या? अगर हम इसको मेंटली एक्सप्लेन भी कर देते हैं सारे को, तो मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि माइंड इसको ट्रांसलेट हमेशा अपने ही टर्म्स में करता है, चाहे पहला और चाहे पराकाष्ठा हो। हुँ, हमारी समस्या है ये। कण कण में भगवान, तो कौन से वाले कण के साथ कौन सा वाला व्यवहार करना है, अगर ये पता भी चल जाए, परमात्मा को स्वयं को तो पता है, फिर भी हुँ, देखो उसका व्यवहार सबके साथ अनइवन महसूस होता है। एक को तो वो कोड़े ही कोड़े लगा रहा है, बचपन से उसके साथ तो दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य, ऐसे लगता है भाई वो पैदा हुआ, उसके जो है, जो इसके परिवार में ये चीजें घटित हो गई। बड़ा हुआ तो उसके ये असफलताओं की ये सारी चीजें उसके साथ चली। मतलब इसका तो दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ऐसा है जो ऐसा प्रतीत होता है, सौभाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो ये वाली चीज माइंड के अंदर जब ट्रांसलेट करती है, तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी ही हैं भाई, बार बार हम भजन भी गाते हैं, ऐसे तो भजन भी हैं कि मनुष्य है वो ये हो गया, वो ये मनुष्य हो गया, दोनों एक दूसरे के, नर है वो नारायण हो गया, नारायण है वो नर हो गया, दोनों एक दूसरे से एक हो गए। अरे भाई, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रारंभिक का ही अपने को तो सेंस नहीं है, तो आगे की तो कैसे ट्रांसलेट करें माइंड से? समस्या ये है। इसलिए इसकी व्याख्या में ज्यादा जाने से, क्योंकि हम भाई मेंटल इसके ट्रांसलेशंस बनाने के अलावा ज्यादा और कर क्या सकते हैं? ये तो प्रगाढ़ताएं हैं। और पहले अगर श्री अरविंद का आधार पहले वाला गया, उसके बाद की अगर ये बता रहे हैं तो ये कैसे समझ में आए? ये मुश्किल है। अभी मेंटल लेवल पे अगर मान लो अपन बात करते हैं कृष्ण को मनुष्य में देख लेना, तो ठीक है, वो मेंटल लेवल पे तो अपन ने बात कर ही ली, वो तो तुलसीदास जी, रामचरितमानस, सब सभी सारे हाँ, पर जितने ये भी अपने ग्रंथ सब हम में ही आता है। प्रकट में नहीं करते ये हम हैं? कर नहीं पाते, गुरु के साथ भी नहीं कर पाते। सामान्य मनुष्य की तो बात छोड़िए, हाँ, हाँ, एकदम नहीं कर सामान्य पाते। मनुष्य की तो छोड़िए, गुरु के साथ ही हम ये नहीं कर पाते। और जो हाँ, व्यक्ति अपनी इंद्रियों के ऊपर इस चीज को आरोपित करके कह पाता है और इसको हुँ, ऐसे को देख पाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये वो बहुत चीज़ बड़ी बात है, इसीलिए मैंने इसको उदाहरण दिया कि हुँ, कृष्ण प्रेम ने ये कहा कि मेरे हृदय के स्वर्णिम अक्षरों के अंदर ये लिखा हुआ है कि गुरु और कृष्ण एक हैं, और हुँ, गुरु है वो कृष्ण से भी ऊपर है। और वो हुँ, कोई ऐसे कोई फ्री चीजें, कोई साहित्यिक या कोई काव्यात्मक बात नहीं कह रहे थे, हुँ, हुँ, उनकी अंतरंग बात कह रहे थे। पर हमको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अंतरंगता उनके भाव की थी। भाई जैसे ये कहा कि चैतन्य महाप्रभु और कीर्तन कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी दिशाएं गूंज उठी। अब आप एक्चुअल अगर फिजिकली इसको ट्रांसलेट करेंगे, जिस रूम में या जिस स्थान पे कितने एक लोग रहे होंगे संकीर्तन के अंदर, 100 जनों की टोली होगी, जितने भी जनों की टोली होगी, तो वो साउंड फिजिकली कितनी दूर गई होगी? तो अगर वो ये वर्णन कर रहे हैं कि सभी दिशाओं में एज इफ वो गुंजन हो गया, क्योंकि आपका भावनात्मक पटल है, वो इसको सुपरसीड करता है इन सारी चीजों को। तो हमारे साथ समस्या क्या आती है इसके विवेचन के अंदर? हम कहते हैं फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम पहले भी पढ़ के गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि और दूसरी लेयर्स हमारी बंद हो जाती हैं, वो रियल हैं और भौतिक से ज्यादा रियल हैं। जब धीरे धीरे हम इन चीजों में प्रवेश करना शुरू करेंगे, तब इनकी प्रगाढ़ताएं हम समझना शुरू कर देंगे कि वास्तव में मनुष्य के अंदर कृष्ण को देखना, और कृष्ण में मनुष्य को देखना, और मनुष्य और कृष्ण दोनों को इक्वलाइज करके देखना, इसका अर्थ क्या है? अगर ये पराकाष्ठा अभी हो गई और अगर संसिद्ध हो गई, तो फिर सुप्रामेंटल की बात तो ये तो अभी खाली 1914-15 की बात चल रही है। अगर ये हो ही चुका, तो फिर बाद के अंदर जो सिद्धि दिवस है वो तो बाद की बात है, वो तो 26 हुँ, की बात 26 है। की। हुँ, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हम इसका जो फिजिकल ट्रांसलेशन करते हैं, वो फिजिकल ट्रांसलेशन नहीं है। और काफी जो कथाओं के अंदर तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट
जैसे माँ का उसमें आया कि काफ़ी लोगों की ये चर्चाएँ आती है कि वो योगी फूल बन गए लास्ट के अंदर, या कोई मूर्ति के अंदर समा हम्म, गए, या ऐसे के अंदर हम्म, हो गए। तो क्या ये हम्म, सत्य है? तो माँ ने कहा हम्म, ये साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर ज़्यादा हो सकता है, इसको फिज़िकली स्ट्रेस ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं है। तो हम्म, जनरली हम जितनी कथाएँ या जो भी सुनते हैं, उसको हमको किस रूप में लेना चाहिए, ये हमको समझने की आवश्यकता है। हम्म, ये हमको पहले तो समझने की आवश्यकता है कि हम, क्योंकि अभी हम इसको पढ़ते ही फिज़िकली ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम्म, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो ये भई इस पे यही है कि हम खुद पर्सनली थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर गंभीर तरीके से ध्यान केंद्रित करके देखते हैं, खुद पे क्या हमको इसमें कोई रिवील करती है कोई चीज़। क्योंकि इससे पहले वाले भी श्री अरविंद ने जो कहा, विज्ञान में दृष्टि की जो बात कर रहे थे, नहीं उससे पहले जो उनका परिवर्तन आया कि अब फंडामेंटली कैसे शिफ्ट हो गई सारी वर्किंग, वो भी हमको समझ थोड़ी आ सकती है कोई। बुद्धि के स्तर की चीज़ नहीं है, वो तो बुद्धि की पराकाष्ठा या उससे ऊपर सुपरसीड करके दूसरी चीज़ काम कर रही है। हाँ, इससे ये ज़रूर है कि हमारे अंदर लेटेंट कई चीज़ें हैं, वो जब हम ये पढ़ते हैं, ये चीज़ समझने का प्रयास करते हैं, तो ये बिल्कुल निरर्थक नहीं है कि भई हम इससे रिलेट ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पर धीरे-धीरे इस पे हम जब कॉन्संट्रेट करते हैं, तो जो भाग रिलेट करता है, वो धीरे-धीरे रिज़ोनेट करना शुरू कर देगा। हम्म, हम्म, एक तो फ़र्क पड़ेगा, इसलिए ये तो निश्चित बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे लिए तो। यहाँ इसको छोड़ हम्म, देते हैं। पर ये बड़ी ठीक। इंटरेस्टिंग, बड़ी विशिष्ट बातें हैं, ये सारी श्री अरविंद ने करी हैं। तो इसके हम्म, बाद के जब लेख हैं, अब जो कृतियाँ उसके बाद की हैं और उसको हम यूँ ही पढ़ लें और उसका हमारे ही माइंड से उसको सिम्प्लीफाई करने का प्रयास करें, वो नहीं हो सकता। इससे एक तो ये भी हमको समझना चाहिए कि आज अगर श्री अरविंद की इसमें ये बता रहे हैं कि मेरा जो जो फॉर्मूलेशन है सेंटेंसेस का और का, वो अब मानसिक आधार पे नहीं है। तो जब हम उनकी और कृतियाँ पढ़ते हैं उसके इस समय के बाद की, तो वो कृतियों का क्या आधार रहा होगा, किस तरीके से आई होंगी, ये भी तो तय हो गया। और हम उसको अगर मेंटल टर्म्स के ऊपर उतार लाएँ और उससे वही उस निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें अपनी बुद्धि से, तो ये तो हमको एक आधार तो देता है ना, कि ये चीज़ तो नहीं हो सकती। ये वाली बात नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है? अगर ये चीज़ है तो इसका, अरे! तो इसका मतलब तो बड़ा गंभीर निकलता है। इतना तो हमको समझना ही चाहिए कि फिर उसका अर्थ क्या निकलता है, उन कृतियों का। ठीक है, इसमें ये नहीं कि हम सारी चीज़ में समझ जाएँगे या रिलेट कर पाएँगे। पर एटलीस्ट सारा पढ़ने से एक थोड़ी डिसेंसी आएगी, थोड़ा कुछ हमको इसका फ़ोरटेस्ट कुछ चीज़ तो प्राप्त होगा। यहाँ छोड़ देते हैं इसको। ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री राम।